हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक बधाई। तो चलिए करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं आज आप लोग को दिखा रही हूँ एक कुर्ती का कपड़ा। तो वैसे ये कुर्ती नहीं है, ये है एक स्टॉल। तो मेरी मम्मी के सूट में दो स्टॉल आ गए थे, तो एक उन्होंने मुझे दिया कि इसकी कुर्ती बना लेना। तो मेरे को कलर बहुत प्यारा लगा, गरम भी है और इसका कलर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा प्रिंटेड है। तो मैंने कहा क्यों ना इसकी एक कुर्ती बनाया जाए। तो बस मैं तो गई काटने के लिए से। इसके बाद देखिए गाइज, ये है रात का। तो यहाँ पे हमारे घर के आगे से जा रही है गुजराती लोगों की बारात। तो पहले हमने सोचा कि जो शंकर जी की झांकी जा रही है, तो हमने वीडियो इतनी बना ली। उसके बाद जब हमने पीछे देखा ना, तो पीछे जा रही थी दुल्हन। तब हमें पता चला कि ये तो शादी का ढोल है, कोई मतलब वैसा ढोल नहीं है भगवान वाला। तो यहाँ बस गाइस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। जब मैंने दुल्हन को देख लिया उसके बाद मैंने छोड़ दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं, पेड़ में चढ़ के बारात के मज़े ले रहे हैं। और सबके सब देखिए पेड़ में चढ़े हैं। हिमांशु है और कृष्णा है, पीहू नीचे खड़ी है, मतलब पीहू भी आने वाली है अभी ऊपर। तो यहाँ देखिए कैसे लटक रहे हैं बच्चे, मतलब बच्चों ने खूब इंजॉय करा क्योंकि ढोल की आवाज़ आ रही थी ना। तो ये लोग पेड़ में ही नाच रहे थे। तो इसके बाद देखिए कृष्णा तो उतर गया अब नीचे। इसके बाद गाइस देखिए मैं अंदर और मैं लग गई सिलाई करने में। तो मेरी कटिंग तो हो चुकी थी, बस सिलाई रह गई थी। और मैंने रात में 8:30 से 9 के बीच में सिलाई करी है, क्योंकि टाइम ना मेरे पास वही था उतना। उससे पहले मैं अपने खाने पीने बर्तन धोने में लगी हुई थी। तो यहाँ पे वैसे मेरी कुर्ती पूरी सिल चुकी है, बस खाली मुझे स्लिप्स जोड़ना है अपने सूट की। और बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे खेल रहे हैं, दोनों के दोनों, मतलब हिमांशु और कृष्णा फ़ोन में लगे हुए हैं। और मैं तो अपने सूट में ही लगी हूँ, क्योंकि मेरे को ना सूट जल्दी से पूरा करना था और जल्दी से ही मतलब उसको पहनना था। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये कर रहे हैं अपने घर पे बात। तो सभी लोग ये वीडियो कॉल पे, मतलब इनकी सिस्टर हैं, भाई हैं, सभी हैं। और मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ अभी सूट पे। पता है क्या है, इसमें स्टॉल का सूट तो मैं बना रही हूँ, तो इसमें आस्तीन जो है लंबी नहीं निकलेगी, छोटी निकलेगी। तो मैं छोटी ही आस्तीन बनाऊँगी। अब मैंने सोचा स्टॉल फेंक तो सकते नहीं है, और ये स्टॉल नया भी है, अच्छा है, गर्म है। तो मुझे शादी में भी जाना ही है, तो मैंने कहा क्यों ना अपने लिए कुर्ती तैयार करा जाए। और इसका कलर ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा कलर मेरे पास है भी नहीं कुर्ती में से। तो बस यहाँ पे मैंने गला वगैरह तैयार कर लिया है। आस्तीन जोड़ना रह गई, तो आस्तीन देखेंगे कल जोड़ती हूँ मैं, आज तो नहीं जोड़ूंगी। क्योंकि टाइम जो है 9:15 बज गए थे, मुझे और भी काम थे। मतलब वही रात का काम आप मेरा जान सकते हैं, जैसे मिट्टी का पिंजरा साफ़ करना, दरी में झाड़ू लगाना, इधर बाहर सब समेटना, तो ये सब भी करना था। तो मैंने कहा मुझे तो आज 10 बजे तक सोना ही है। इसके बाद गाइस देखिए ये है आज का ब्लॉग, मतलब शिवरात्रि वाले दिन का। तो यहाँ मैं उठ गई थी सुबह मॉर्निंग में ही। और इसके बाद देखिए बस मैंने अपना मुंह हाथ धो के अपने शूज़ वगैरह पहने, शूज़ नहीं सॉक्स पहने, और अपनी मतलब सर पे रुमाल बांधा और लग गई अपने काम में। तो यहाँ सबसे पहले बस मैंने निकाली झाड़ू, और मुझे ऊपर ना जाला दिखा तो मैंने उसको भी हटाया और फिर लग गई बस झाड़ू मारने में। तो यहाँ पे टाइम तो हो गया था वैसे ज़्यादा। मैं आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ, मैं उठी 5:30 बजे, क्योंकि आज संडे था। तो मैंने कहा थोड़ा सा तो लेट उठ सकते हैं, नहीं तो बाकी दिन क्या होता है, हमें जल्दी रहती है उठने की, मतलब टेंशन तो रहती रहती है कि उठना है करके, और बहुत काम भी रहते हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा लेट करा कि थोड़ा लेट ही उठ जाऊँ 5:30 बजे, क्योंकि कहीं जाना किसी को है नहीं। मगर हाँ यार, शिवरात्रि में जल चढ़ाने तो जाना ही था, तो इसलिए मुझे याद आया ना, तो इसलिए पता है इतनी फटाफट उठी मैं जब मुझे याद आया कि आज शिवरात्रि है करके। नहीं तो मेरे दिमाग से ना उतर गया था कि शिवरात्रि नहीं है, ऐसे कुछ मुझे नहीं पता था। तो जब मुझे याद आया तो मैं टाइम से उठी, फिर मैंने बस वही झाड़ू लगाना अपना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे गाइस झाड़ू लगाते लगाते मैं आ चुकी हूँ किचन में। और बस किचन से भी सारा कूड़ा ना बाहर निकाल ली, क्योंकि हमारा जो है ना यहाँ पे
चौखट में, तो कूड़ा ना अंदर घुस जाता है, तो वो निकलता नहीं है झाड़ू से। इसके बाद देखिए मैं बाहर आई यहाँ पे रूम में, और यहाँ मैंने सबसे पहले अपने जो मिट्टू मिट्टी हैं उनको उठाया और अपने बड़े वाले मिट्टू को राधे राधे बोला, और नीचे वाले जो मिट्टू छोटे वाले उनको भी राधे राधे बोला। उसके बाद इनकी हो गई गुड मॉर्निंग। फिर गाइस देखिए मैंने जो पायदान उठा के झाड़ के रखा, और जहाँ जहाँ मुझे कूड़ा दिख रहा था थोड़ा सा उठा के पहले लगाया, क्योंकि कल मैंने रात में यहाँ पे सिलाई करी थी, और सिलाई करते हैं तो आप जान सकते हो कि कितने कत्तर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कत्तर हो गए थे। कुछ तो मैंने रात में ही उठा के फेंक दिए थे, कुछ मशीन के जो नीचे थे ना, तो वो अभी मैंने देखिए मॉर्निंग में निकाले मशीन उठा के। तो वो ये सारे जो कत्तर वगैरह सब चिपक गए थे दरी में, तो उसको भी मैंने रात में ही झाड़ू लगा दी थी। तो गाइस देखिए यहाँ पे बाहर वाले रूम में भी मेरी जो झाड़ू है वो लग गई है। अब उसको लगाते लगाते बस हम किनारे पे पहुँचने वाले हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कूड़ा इतना सारा है ना, मतलब रोज़ का हमारा इतना कूड़ा तो निकलता ही है घर से। आप लोग भी सोच रहे हो कहाँ से आता होगा इतना कूड़ा, 2 कमरों में इतना कूड़ा तो नहीं होना चाहिए, मगर आप समझ सकते हो बच्चों वाले घर में कूड़ा तो निकलता ही है। और फिर मैं रोज़ ना मिट्टू का पिंजरा साफ़ करती, तो उसका भी पेपर वगैरह होता है सारा, जो दिन भर वो कूड़ा कबाड़ करता है घर में खाना पीना, तो उसका भी मैं कूड़ा ऐसे ही रख देती हूँ साइड में, तो वही सारा कूड़ा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद देखिए गाइस मैं आई बाहर आंगन में, तो अब मैं लगा रही हूँ आंगन में अपने झाड़ू, और अभी उजाला नहीं हुआ है। तो उजाला नहीं हुआ है तो टाइम तो आप मतलब समझ चुके हो कि उजाला नहीं हुआ है, तो अभी इतनी लेट नहीं हुई है, मतलब अभी इस टाइम टाइम हो रहा है 6:15 6:30 का टाइम हो रहा है। तो आजकल वैसे भी थोड़ा सा लेट निकलता है सूरज, आजकल ही पहले निकलता था, आजकल तो फिर भी लग रहा है जल्दी निकलता है, क्योंकि 6:45 तक यहाँ उजाला हो जाता है। तो यहाँ देखिए गाइस मेरी आंगन में जो झाड़ू है लग गई है। इसके बाद लेके आई मैं पानी, तो पानी अपने दरवाज़ों के दोनों किनारे पे मैं डाल दूँगी, और थोड़ा सा भर के रख दूँगी, जो मटके में पानी भरते हैं वो। तो ये काम तो मेरा डेली का है, मतलब डेली ही मुझे ये सारा काम करना है, एक दिन भी ना मैं स्किप नहीं करती हूँ इस कामों के लिए। इसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे मैं ले जा रही हूँ एक बाल्टी भर के कपड़े। तो ये जो कपड़े ना मैंने रात में कल धोए थे, और धो के ना मैंने इसे बाहर सुखाया था रस्सी में, ताकि इसका पानी जो है ना निचोड़ जाए। तो पानी निथरने के बाद बस मैंने रात में ऐसे ही रख दिए थे इसको अंदर, और अब डालने आई देखिए पीछे आंगन में कपड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा उजाला हो रहा है, अभी मतलब ढंग से उजाला नहीं हुआ है। तो सारे कपड़े बस मैं पीछे डालने आई हूँ, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि हमारे आंगन में बिल्कुल भी धूप नहीं आती, मतलब गर्मियों में तो आती है, जाड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसलिए मेरे ना एक भी कपड़ा आगे नहीं सूखता है, तो मुझे पीछे आना पड़ता है। यहाँ हमारी जो मकान मालकिन है वो रहती है, उन्हीं के घर के आगे का आंगन है ये, तो यहाँ पे तो पूरा धूप आती है, मतलब सुबह ही 8-9 बजे धूप आ जाती है और शाम तक रहती है, मतलब 3-4 बजे तक। तो इसलिए गाइस मैं सारे जो कपड़े ना सब मैं पीछे ही डालती हूँ, बहुत कम से होते हैं कपड़े जो अपने घर के उधर डालूँगी, क्योंकि कपड़े सूखते हैं नहीं, फिर स्मेल भी बहुत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे जो कपड़े मैंने डाल दिए थे, और आप देख सकते हैं कल रात में मैंने कम से कम नहीं तो 2 तार भर के कपड़े धोए, और हाथ से धोना पड़ता है तो ठंड में लगता ही है। और पता है मुझे तो वैसे कुछ नहीं, कपड़े तो आराम से धुल जाते हैं, जो ब्रश मारना पड़ता है ना इन सारों कपड़ों में, तो हाथ में दर्द हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए गाइस बस मैं कपड़े ना एडजस्ट कर रही थी, तार में आ भी नहीं रहे थे, थोड़ा इधर सरका सरका के मैंने सारे कपड़े डाल दिए। इसके बाद चलिए चलते हैं अब अंदर, और यहाँ पे अभी लाइट मेरे आंगन की देखिए खुली भी है, तो बस अब मैं पहले गेट खोलती हूँ, अंदर चलती हूँ, कि मुझे अंदर जाके और भी काम करने थे अपने। फिर देखिए गाइस मैं आई यहाँ पे, मैंने लाइट ऑन करी, और सबसे पहले मैं लगा रही हूँ पानी गर्म करने, क्योंकि इनको नहाना है। और आप लोग को पता ही होगा हमारे घर में सबसे पहले यही नहाते हैं। तो मैंने इनको उठा दिया था, तो ये वॉशरूम में थे, इन्होंने पानी दे दिया है मुझे कि लगाने के लिए। फिर मुझे दूसरी बार याद आया कि अरे मैंने तो अभी मतलब भगवान के भजन जो है ना नहीं लगाए, और मेरा रोज़ का डेली का नियम है, जब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद जब मैं अंदर आती हूँ ना तभी लगाती हूँ भगवान के भजन, उससे पहले नहीं तो मैं ऐसी रहती हूँ, क्योंकि घूमने आना पड़ता है, फिर कौन बार बार
स्किप नहीं करते हो, बीच में ऐड आते हैं, ऐसे आते हैं, तो इसलिए मैं जब फ्री रहती हूँ ना, पोछा लगाने समय ठीक रहता है। तो बस झाड़ू मेरी यहाँ पे लग गई है। पोछा लगाने से पहले मैंने कहा अपना ये काम भी कर दूँ, और बस वो ये दिन के हिसाब से मैं यहाँ पे भजन लगाती हूँ, मतलब जिनका जौन सा दिनों को हिसाब से भगवान जी के भजन लगा देती हूँ और अपना काम करते रहती हूँ। और पता है, काम करते समय अगर आप भजन वगैरह लगाओगे ना, तो आपका काम पता भी नहीं चलेगा कब हो जाता है, कब हो गया, ऐसे करके बस भजन में मस्त रहते हैं कि कब हो गया काम पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे गाइस देखिए, मैंने जो भजन थे ना अपने लगा दिए हैं, और जो मेरे को पसंद आया भोले जी के भजन लगाए। इसके बाद देखिए मैं आ गई पोछा लगाने। और पोछा सबसे पहले आप लोग को पता ही है, मैं मंदिर वाले रूम पे लगाती हूँ, तो वहीं आई हूँ, अभी अंदर वाले रूम में नहीं गई हूँ। मैंने कहा बाद में लगाऊंगी, पहले यहीं लगा दिया। तो यहाँ बस मैंने चारपाई के नीचे वगैरह सब जगह लगाया पोछा, उधर मेज के नीचे। और पता है, इतने दिन से मम्मी लोग यहाँ थे, तो मेरा जो पोछा था ना ढंग से नहीं लग रहा था, क्योंकि मतलब कम लोग, मगर बैग उनके बहुत ज़्यादा थे। तो सारे जो बैग ना मैंने इसके चारपाई के नीचे, इधर मेज के नीचे, यहाँ पे रख रखा था, तो इसलिए पोछा ना ढंग से नहीं लग पा रहा। तो आज मैंने थोड़ा ढंग से लगाया, फिर वाइपर लिया, वाइपर से पोछा अपने बेड के नीचे लगाया, क्योंकि वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता है, तो वाइपर से लगाया वहाँ तक। तो मैंने और अच्छे से लगाया आज तो पोछा, मतलब और दिन तो ऐसे ही लग रहा था कि मम्मी लोग यहाँ थे, तो बैग की वजह से ना पोछा नहीं लग पा रहा था सब जगह। तो आज बस गाइस मैंने सब जगह पोछा लगाया फटाफट अपने घर में, और अच्छे से सफाई करी, क्योंकि आज तो शिवरात्रि, थोड़ा अच्छे से ही होगा। और ये नहाने जा रखे थे इस टाइम। बस पोछा लगाने के बाद मैं भी जाऊंगी नहाने के लिए। और यहाँ पे मेरा पोछा लग गया। पोछा लगने के बाद अब मैं बिछा रही हूँ चटाई। तो दोनों चटाई देखिए मैंने बिछा ली। इसके बाद आई बाहर वाले रूम में, मैंने कहा यहाँ पे भी चटाई बिछा लेती हूँ। और देख सकते हैं यहाँ आ चुके हैं नहा के, बस अपना जो इनर है वो पहन रहे हैं। इसके बाद गाइस देखिए मैं इधर की चटाई वो बिछाऊंगी, क्योंकि मुझे उधर भी चटाई बिछानी थी और पूरा ढकना था इसको, जाल को, जो वाला जाल है ना जहाँ सामने रखा है उसको भी ढकना था। तो देखिए बस मैंने चटाई बिछा दी और अपने जो जाल है उसको भी अच्छे से ढक दिया है, और सारा जो जाल के पास सामान था सारा सेट कर दिया। इसके बाद गाइस बस मैं भी नहा के देखिए आ गई हूँ। अब कर रहे हैं हम पूजा, और इसके बाद हम लोग को जाना है मंदिर जल चढ़ाने। तो पहले इन्होंने नहाया, फिर मैंने पूजा करने के बाद कृष्णा को नहलाया। तो बस गाइज ऐसे रहता है दिन भर, जब छुट्टी होती है ना तो ऐसे रहता है। तो चलिए गाइज आज का जो ब्लॉग मैं ही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। मिलती है छोटी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखिएगा आप लोग अपना। तो ये देखिए लास्ट में मैं दिखा देती हूँ इनका डांस। तो ये पूजा करने के बाद कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।